हेलो एवरीवन। हम आज सॉल्व करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लास्ट प्रॉब्लम, इलस्ट्रेशन नंबर 10। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आदित्य बिल्डर्स अमरावती फॉर रुपीज़ 10 लाख। यहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बोला है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2014 एंड 15। तो इंफॉर्मेशन दी है मटेरियल इशूड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, प्लांट इशू और कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी. The value of plant at the end of 14-15 was 7,000 and 5,000 respectively. Prepare contract account and contractee account for 2 years 14 and 15, taking into consideration such profit for a transfer to profit and loss account as you think proper. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना. फर्स्ट आइटम है मटेरियल इशू. मटेरियल इशू अमाउंट है 3 लाख रुपीज़. फिर डायरेक्ट वेजेस अमाउंट है 2,30,000. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट है 22,000. टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000. अभी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वो बाद में देखेंगे हम. हाँ, यहाँ पे साइड पे कितना मटेरियल बचा है वो बाय मटेरियल at site carried down. Material at site 5,000 है. और उन्होंने एक लास्ट लाइन भी लिखी है, प्लांट भी बचा है वो 2014 के लिए. प्लांट कितना बचा है 7,000 का, वो भी यहाँ पे लिख लेंगे. बाय प्लांट एट साइट carried down 7,000 अमाउंट है. ओके, यहाँ पे टोटल है तो 5,72,000 आ जाती है. यहाँ पे 5,72,000. इसको बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अमाउंट है 5,60,000. टू कॉस्ट ऑफ contract to date brought down. Amount is 5,60,000. Work in value of work certified. Amount is 7,50,000. The cost of work uncertified amount है 8,000. कुल मिला के हो जाते हैं 7,58,000. 7,58,000. जो बैलेंसिंग फिगर आएंगे उसको हम कहते हैं नोशनल प्रॉफिट.
नोशनल प्रॉफिट, अपना नोशनल प्रॉफिट आता है 1,98,000 बाय नोशनल प्रॉफिट 1,98,000। अभी इसमें से कुछ हिस्सा हम P&L को ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ रिजर्व बाय P&L अकाउंट बाय रिजर्व। $1,98,000। इसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट है 7,50,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। ओके, तो हम अब 75% आया है वर्क सर्टिफाइड, तो हम 2/3 वाला फॉर्मूला यूज़ करके प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे P&L को। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L इज इक्वल टू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड, सॉरी ये कैश रिसीव आना चाहिए, कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ओके, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट अपना कितना है 1,98,000 इंटू कैश रिसीव्ड कितना हुआ है हमको 6 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपना कितना है, ये वर्क सर्टिफाइड है 7,50,000, तो इसका अमाउंट आता है कुछ 1,05,600। ठीक है, तो हम P&L को कितना ट्रांसफ़र करेंगे 1,05,600 ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस जो बचा है उसको हम बोलेंगे रिजर्व, वो आता है 92,400। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो पहले तो जो मटेरियल साइड पे पिछले साल जो बचा था वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, प्लांट जो बचा था वो ब्रॉट डाउन करेंगे, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड मतलब वर्क इन प्रोग्रेस पूरा ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल एट साइट ब्रॉट डाउन 5,000, plant at site brought down 7,000 to work in progress। वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कितना है, वर्क सर्टिफाइड है 7,50,000
वर्क अनसर्टिफाइड 8,000, तो टोटल 7,58,000। हाँ, फिर अपने रेगुलर आइटम चालू करते हैं। मटेरियल कितना इशू हुआ है? 84,000 का। डायरेक्ट वेजेस direct wages 1,05,000 to direct expense 10,000 to indirect expense 1,400। यहाँ पे अभी मटेरियल एट साइट at site 7,000। प्लांट इशू हुआ है प्लांट कितने का इशू है? 2,000 का। ठीक है, अभी प्लांट बचा है ये कितने का? प्लांट एट साइट 5,000। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल ले लेंगे। $9,72,400 9,72,400 और बैलेंसिंग फिगर बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट कैरिड डाउन। अपनी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना आता है? 9,60,400। नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे। $9,60,400। अभी ये लास्ट साल है, इसीलिए अभी यहाँ पे हम वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। तो पहले के इलस्ट्रेशन में हमने देखा था, यहाँ पे अभी जो वर्क सर्टिफाइड का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली कहाँ पे डालेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग करके, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। और ब्रैकेट में लिख लेंगे वर्क सर्टिफाइड। अमाउंट है 10 लाख रुपीज़। अभी पिछले साल का जो रिजर्व है यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे बाय रिजर्व, ब्रॉट डाउन 92,400। तो टोटल आता है 10,92,000। ओ सॉरी कितना है? 10,92,000। यहाँ पे मैं ज़ीरो भूल गई, 92,400। ओके, 10,92,400। और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो फाइनल प्रॉफिट है, इसीलिए हम उसको नोशनल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे और डायरेक्टली P&L को ट्रांसफ़र करेंगे। P&L अकाउंट चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रॉफिट। अभी यहाँ पे प्रॉफिट कितना आता है?
1,32,000। ठीक है, यहाँ पे अपना ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैंने आपको 10 इलस्ट्रेशन 10 तक सॉल्व करके दिए हैं, तो आप आगे का प्रैक्टिस करिए। तब तक के ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।